हमारी जो रूम की पुट्टी है ये क्या हो रही है, ये निकल के आ रही है। ठीक है, ये भी ईंट का एक बेकार उदाहरण है, समझ रहे हो। मतलब ऐसी ईंट हमारी नहीं होनी चाहिए। इसका कारण क्या रहा होगा कि हमारी जो ईंट होगी अंदर जो लगी होगी वो पोरस ज़्यादा होगी। पोरस का मतलब है उसमें छिद्र ज़्यादा होंगे। तो जब तराई करी होगी, है ना, तरी जब करी होगी, तराई करते ब्रिक पकाने के लिए, तो क्या होती है, जो ईंटें रहती है वो पानी सोख लेती है। ठीक है, ज़्यादा पानी सोख लेती है। फिर क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, गर्मी आती है ना। गर्मी आती है तो वही पानी क्या उड़ता है, भाप बन के उड़ेगा। अब यहाँ तो ये देखो, ये पूरी पपड़ी खिरने वाली है और ये वाली कैसे ऊंची ऊंची हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, दिख रही है सबको। तो क्या होता है, जब टेम्परेचर हमारा बनता है तो भाप बन के पानी निकलता है, जिसके कारण क्या है, ये प्लास्टर में ऐसे एयर आ जाते हैं और ये पपड़ी जो पुट्टी होती है जो ऐसी फूल जाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि इसी को अगर हम ईंटों की दीवार पे देखेंगे, मतलब ना तो उस पे प्लास्टर हुआ है ना ही उस पे पुट्टी हुई है, ना कलर हुआ है, सिर्फ ईंट है और मसाला वाली मसाला लगा है और ईंट है ना, सिर्फ खाली ईंट की दीवार है। तो उसमें आपने देखा होगा जैसे बारिश होती है या फिर जैसे तरी होती है तो ईंट क्या होती है, फीकी पड़ने लग जाती है, थोड़ी सी भद्दी होने लग जाती है, ऐसे वाइट कलर से ऐसे कलर चेंज कर लेती है। ठीक है, मतलब कैसी हो जाती है, फीकी फीकी कलर की हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, इसको मैं समझा दे रही हूँ। इफ्लोरेसेंस टेस्ट, इफ एनी ब्रिक एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब ये होता है कि ये ईंट थी, पहले मैंने उठाई इसको, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्ट मतलब इसका जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ से मैं लाई। ठीक है, लाई और मैंने पटक दी, 8-10 दिन तक ऐसे मेरे घर के बाहर पड़ी रही। ठीक है, घर के बाहर पड़ी रही, तो अभी कैसा मौसम है, बारिश का, गर्मी का। अरे भैया गर्मी का, बारिश है ना, बारिश का, यस मैम। बारिश अब पड़ेगी गर्मी तो बारिश है मैम। हाँ, बारिश के मौसम में क्या रहती है, नमी, और ब्रिक में क्या रहते हैं, छेद, छिद्रपूर्ण रहती है ये। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये आसपास का एटमॉस्फेयर है, बाहर आसपास का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, ये क्या करेगी, ईंट सोख लेगी। क्या करा इसने, सोख लिया। ठीक है, तो इसका जो वजन है, ठीक है, मानते हो ना, सोख लेता है कुछ भी चीज जिसमें छिद्र होते हैं, वो क्या होता है, नमी सोख लेता है। अरे आपके नोट भी सोख लेते नमी को, है ना, अब्जॉर्ब कर लेता। हाँ, आपके नोट भी तो हो जाते हैं ना बारिश में से, सितांग सितांग से कपड़े हो जाते हैं, बिस्तर हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, उनमें छिद्र होते हैं, तो सारे छिद्र में क्या होता है, नमी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमारी ब्रिक क्या होती है, नमी एब्जॉर्ब रहती है। तो जो जैसे ये मेरे पास ब्रिक है, तो मैं इसको इस पर डायरेक्ट टेस्ट नहीं लगाऊंगी। ठीक है, क्या करूंगी, पहले इसको ओवन ड्राई करूंगी। ओवन ड्राई का मतलब ये होता है, जो ब्रिक का अभी वजन है वो कौन 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 सा वजन है, एक तो नमी भी है उसमें, और दूसरा इसका जो ओरिजिनल वेट है, जितना ये एक्चुअल वेट है, इसका जो खुद का भार होगा वो। ठीक है, तो हमारी जो कोई सी भी ईंट होगी उसमें 2 प्रकार के वजन होंगे। 2 प्रकार के वजन से मतलब एक तो कुछ ना कुछ इसमें नमी होगी और इसका खुद का वेट होगा। ठीक है, 2 चीज़ इसमें होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ड्राई वेट निकालेंगे। ड्राई वेट मतलब इसको ओवन में रखेंगे और इसकी नमी क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो नमी उड़ जाएगी तो इसमें सिर्फ एक ही वेट बचेगा। देखो समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है, आ रहा है मैम, आ रहा है ना। ईंट मेरे पास थी, मेरे पास 2 वेट है, इसके पास 2 भार है ना। भार से मतलब है एक तो नमी का भी वजन इसने जो एब्जॉर्ब कर ली होगी। नमी मतलब क्या, पानी, पानी के कण, है ना, पानी के कण, अरे उसी को तो बोलते हैं नमी। तो जब मैं इसको ओवन में रखूंगी तो क्या होगा, इसका पानी भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब उसका वेट इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ इसका ड्राई वेट रहेगा। तो ये जो ड्राई वेट की जो बात करता है, किसकी बात करता है ये,
ड्राई वेट की जो बात कर रहा है, ये कौन सा वेट है? जो ओवन में इसकी नमी सुखाने के बाद वाला वजन। आई बात समझ में? अगर कोई ईंट अपने वजन से 20% ज्यादा पानी सोख लेती है, ठीक है, अलोंग इट्स पोर, मतलब इसके छिद्रों के द्वारा कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन मतलब जब छिद्र रहता है, आपने सूती नाड़ा या सूती वस्त्र देखा ही होगा सभी ने, है ना? अगर नाड़े को आप पानी में डालोगे, मतलब ये मेरे पास कटोरी है और ये बेसिकली नाड़ा है, ठीक है, तो इतना इसमें पानी भरा हुआ है, तो नाड़ा क्या इतना ही गीला होगा? यस मैम। सिर्फ इतना ही गीला होगा? भैया ऐसा नहीं होगा। ये नाड़ा जितना लंबा होगा और जहाँ जहाँ तक रस्सी जहाँ तक चली जाएगी ना, तो ये जो पानी होगा, जो भी कटोरी का या जो भी वेसल का, तो पूरा पानी क्या होगा? बह जाएगा। ये तो हो जाएगा खाली, मगर ये वाला निकल के बह जाएगा। मतलब इस एक्शन को क्या बोलते हैं हम? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन कि ये क्या होता है? एब्जॉर्ब करने लगता है और अपना रास्ता बना लेता है, ठीक है, रास्ता बना लेता है। तो ये पूरा यहाँ से तो खाली हो गया और पाइप जैसा रिएक्ट करा उसने, मतलब क्या हो गया? कैपिलरी एक्शन हो गया, मतलब पानी पूरा निकल के चला गया। ऐसे ही ईंट में क्या होते हैं? हमारे छिद्र रहते हैं, शुष्क नली। ठीक है, हाँ वही, मेरे को हिंदी नहीं पता था उसका, ठीक है। तो ये वाला पानी एब्जॉर्ब करेंगे, इससे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, इससे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, इससे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी ईंट लगी होगी, वो ऐसे पानी एब्जॉर्ब करती जाएगी, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या होता है? उसमें कैपिलरी एक्शन हो जाता है। और दूसरी चीज, मैंने कल एक पॉइंट बताया था अब कि ईंट में क्या नहीं होना चाहिए। ईंट का जब मिट्टी होती है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? सॉल्ट्स नहीं होना चाहिए। कल बताई थी ना, सॉल्ट्स नहीं होना चाहिए, लवण नहीं होना चाहिए, पदार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारी ईंट में उपस्थित है, ठीक है, मिट्टी में उपस्थित है, तो ईंट में भी उपस्थित होंगे लवण, ठीक है। फिर क्या होगा? जब एटमॉस्फेरिक एक्शन हुई, मतलब बारिश हुई या नमी हुई, तो ये क्या कर लेंगे? पानी सोख लेंगे, ईंट पानी सोख लेगी और फिर इस लवण के साथ में क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, ठीक है। इस लवण के साथ में रिएक्ट कर लेगी तो ये कैसा कलर कर देगी? वाइटिश टाइप, ठीक है, वाइट कलर कर देगी। तो क्या हो जाता है? जो ईंटों पे जो सफेदी छा जाती है उसको बोलते हैं हम इफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो हमको इसका भी टेस्ट लगाना होता है। आई बात समझ में आई? इफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? एक पढ़ा था हमने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ईंट पे दबाने वाला फोर्स, वो कैसा होना चाहिए? 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ईंट को झेलना चाहिए कम से कम, तब हम बोलेंगे उसको कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ईंट है। दूसरा टेस्ट होता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, it is the percent of water absorbed by the dry brick of its weight. A brick is taken and wet dry and then immersed in water for a period of 24 hours. It is weighed again the difference in the water, that the amount water absorbed by the brick used to construct work should not be absorb water more than 20% of its dry weight, ठीक है। if they bricks are absorbed more than water, that means it will lose and its crushing strength and will produce the effect of efflorescence. क्या बोलता है ये प्राणी? कि हमारी जो ईंट है, हमने ऐसी की कैसी उठाई है इसको,
तो इसका वेट करेंगे, वेट मशीन ऐसी होती है, उसके ऊपर तराजू रहता है आजकल डिजिटल वाला, उस पर हमने रखा तो इसका भार आया, कुछ उदाहरण के लिए 12 किलो। कितना भार ये आया ईंट का? 12 किलो। 12 किलो नहीं आएगा बेटा, 3 किलो से ज़्यादा की ईंट नहीं होती है, ठीक है। 3 किलो आ गया। जब हमने ईंट का वेट करा तो हमारे पास आया वेट 3 kg, ठीक है। ये इसका कौन सा वेट है? बल्क वेट। बल्क वेट में क्या होता है? एक तो ईंट का वेट प्लस इसका मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर मतलब नमी। कौन से वेट होंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? अभी मैंने बताई थी, ईंट को हमने लिया, उठाया, तो उसमें क्या होगी? नमी होगी कुछ ना कुछ। अरे हाँ ना तो बोलो, यस मैम। है ना। ईंट हम उठाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका वेट करा, तो ये वेट कौन सा आया? इसका बल्क वेट। बल्क मतलब क्या है? इसका खुद का वेट ईंट का, और उसमें जो नमी है वो संग्रहण करा हुआ है पहले से, वो वाला वेट, ठीक है। फिर क्या करा हमने? इसी ईंट को ओवन में रख दिया। माइक्रोवेव ओवन में नहीं रखेंगे, जो ओवन होता है हमारी लेबोरेटरी में उसमें रखेंगे, ठीक है। ओवन में रखा और इसको टेम्परेचर पे गरम करा। गरम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी? नमी क्या होगी? आप बन के उड़ जाएगी। भाप बन के उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा क्या? सिर्फ ईंट का वजन, ईंट का वेट, है ना। आई बात समझ में? ईंट का वेट बचा। तो ये वेट को क्या बोल रहे हैं हम? इसका ड्राई वेट, ठीक है, सूखा वजन, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास आ गया, ईंट का वजन आ गया। पहले 3 किलो था, इसमें से नमी उड़ गई, तो उदाहरण के लिए मान लिया हमने 2.8 kg की ईंट हो गई, ठीक है। इतनी बची, मतलब इसमें क्या हुआ? 200 ग्राम नमी उड़ गई, है ना। तो ये हमारा कौन सा वेट हो गया? ड्राई वेट, ठीक है। अब इस ईंट को 24 घंटे के लिए हमने एक टब में डाल दिया और डुबो दिया। घड़ी लगा ली, कितने घंटे की? 24 घंटे की। फिर हम इसको निकालेंगे। उसको ड्राई करने के बाद? हाँ, ड्राई करने के बाद हमने क्या करा? इसको पानी में डुबो दिया, जी मैम, ठीक। ब्रिक को। जी मैम, ठीक। फिर हमने ईंट को निकाला, वापस से वजन करा, तो इससे कम आएगा कि इससे ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों आएगा आयुषी, रियांशी? ज्यादा क्यों आएगा? पानी के कारण। पानी पी गई ईंट, है ना। क्यों पी गई? क्योंकि उसमें छेद थे, छिद्र थे, है ना। तो इससे क्या पता पड़ता है? वो पानी पिएगी तो इससे ये चीज पता पड़ती है कि वो कितनी होलो थी अंदर से, कितने इसमें पोरस थे। तो ये सारे पोर्स में क्या होगा? ये पानी फील हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इस ईंट को निकालेंगे, गनी बैग्स लेंगे, उससे पोंछेंगे। गनी बैग्स को हिंदी में बोलते हैं टाट के बोरे, ठीक है। टाट के बोरे सबने देखे हैं? अरे बोरे वैसे वो बिना प्लास्टिक वाले आते हैं ना, वैसे जिसे उसमें से थोड़े से धागे धागे से निकलते हैं। सूतली देखी? सूतली, सूतली देखिए, सूतली के बोरे टाइप बनते हैं, वो टाट के बोरे रहते हैं। तो हम क्या करेंगे? ईंट को उससे पोंछ लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये टप 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 पानी टपकेगा, और वैसा का वैसा ही वेट कर लेंगे तो पानी का वेट भी आ जाएगा। तो हमारी ईंट कैसी होनी चाहिए? मतलब उसकी सरफेस पूरी सूखी हुई होनी चाहिए, उसकी जो सतह है वो पूरी सूखी हुई होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे? हम इसको निकालेंगे, पोंछ पाछ लेंगे, फिर इसको वापस से तराजू बाट में वेट करेंगे। तो वेट क्या आएगा? इससे ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि ईंट में थे छेद
और छेद में भरा गया पानी, तो ईंट क्या हो गई, भारी। ठीक है, हो सकता है ये 3 किलो से भी ज़्यादा आ जाए। तो ये मेरा वजन आया 3.2 kg, है ना। कितना हो गया, 3.2 किलोग्राम इसका वजन हो गया। अब इसका ड्राई वेट क्या था, है ना, 2.8। ड्राई वेट हमारा था 2.8। और अब हमारा जो वेट आया कौन सा वाला, WW वाला, मतलब पानी वाला, तो वो आया 3.2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 3.2 माइनस 2.8, कितना हुआ, कितना बचा, 1.6। क्या करा तुमने, 0.4 आ रहा है ना, 3.2 माइनस 2.8, 0.4 आ रहा है ना, सभी का यही आ रहा है। यस मैम। तो ये क्या हो गया, पानी का वजन हो गया जो इसने पिया। सूखी ईंट, ओवन वाली, 24 घंटे डूबी हुई ईंट, डूबी हुई ईंट में से सूखी ईंट माइनस कर ली, तो जो पानी इसने पिया वो निकल आया। आया समझ में, आ गया। है ना। तो ये पानी कितना पिया ये हमको निकालना है, और ये कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सूखी ईंट के वजन से 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमको परसेंट निकालना है, तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 0.4 डिवाइड बाय इसका ड्राई वेट। ड्राई वेट मतलब इससे 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये था ना इसका ड्राई वेट। तो हमने क्या करा, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.4 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना दिख रहा है, 14.28। 2.2। मतलब इसने कितना परसेंट पानी पिया, ईंट के वजन के 14%। और बोलता क्या है ये, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपना तो लिमिट में है, अपना 14% आया, मतलब अपनी कौन सी क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अच्छा, अच्छी है, क्योंकि क्या है, इसने पानी कम पिया है, इसका मतलब क्या है, छेद भी कम होंगे इसमें, तभी कम पानी पिया, यस है ना। छेद, तो पानी कम पिया मतलब छेद कम है, छेद कम है मतलब कठोर है, कठोर है मतलब अच्छी है। आ रही है बात समझ में सबको। यस मैम। इस टेस्ट को बोलते हैं हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाया हमने हमारी ब्रिक में, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में। हमारी ईंट में हम जो लैब में टेस्ट लगाते हैं वो हम वैसे तो 3 प्रकार के टेस्ट लगाते हैं, मगर जो इफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है उसकी सुविधा नहीं है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये एक केमिकल टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें केमिकल्स जब इम्पोज्ड होंगे तब हम ये टेस्ट हमको समझ में आएगा। बेसिक सी बात है, हम 3 टेस्ट लगाते हैं। पहला तो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, मैंने बताया कंप्रेशन टेंशन लोड के बारे में आपको। और टेंशन वाला टेस्ट हम ब्रिक में नहीं लगाते हैं, सिर्फ कौन सा वाला लगाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। मतलब स्ट्रेंथ इसमें इसलिए बोला है क्योंकि वो उसकी ताकत बताती है, ठीक है, कि ईंट में कितनी दबाव सहने की क्षमता है। आई बात सबको समझ में। फिर अगला टेस्ट होता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, मतलब कितना पानी वो पीती है और कितना पीना चाहिए उसके वजन के 20 गुना कम, सॉरी 20% कम। समझ में आ रही है। अगर 40 किलो वजन है आपका, आयुषी का जैसे सपोज 40 किलो वजन है, ठीक है, तो 20% कितना होगा उसका, 10% होगा 1 किलो, सॉरी 4 किलो।
और 20% हो जाएगा 8 किलो। मतलब अगर आयुषी कोई सी ब्रिक है तो उसको कितना पानी पीना चाहिए? सिर्फ 8 किलो से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। आई बात समझ में? 20% से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अपनी वजन Yes. के 20% से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। 3 बार बोल चुकी हूँ, 20% से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। किसके वजन से? उसके खुद के सूखे वजन से। सूखा वजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमने क्या करा, ऐसी कैसी ब्रिक उठा करके उसका वजन करा तो कौन सा वजन आएगा? 3 किलो वाला, है ना? ऑलरेडी बढ़ा हुआ वाला, क्योंकि क्या होगा, ये ऑलरेडी पानी पिया हुआ है। कहाँ से? मौसम की नमी से। तो हमको पहले उसको सुखाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हम कभी भी ये वाला Yes, ma'am. वेट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारी ईंट में क्या होता है, नमी सोखने की क्षमता होती है, तो वो ऑलरेडी पानी पी जाती है पहले से। मगर हम उसको काय में रखते हैं? ओवन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको उसकी नमी मिटानी पड़ती है। जो एक्स्ट्रा पानी उसने पहले से पी रखा है उसको निकालना पड़ता है। तो हमने जब उसको ओवन में रखा तो हमारे पास कौन सा वेट बचा? मात्र उसका खुद का वजन। ठीक है, उसका खुद का वजन बचा, जो कि सूखा वजन है, ड्राई वेट है। ठीक है, ड्राई वेट, उसका खुद का वजन क्या हुआ? 3 किलो से 2.8 किलो हो गया। कितना? 200 ग्राम उसने पहले से पानी पी रखा था, जो हमने उड़ा दिया काय में, ओवन में रख करके। फिर जो ये 2.8 इसका वजन है, वो हमने बोल दिया कि ये इसका ड्राई वेट है। ठीक है, सूखा वजन है। फिर हमने क्या करा, 24 घंटे के लिए घड़ी देखोगे 3:55 पे अगर डाल रहे हो तो अगले दिन 3:55 पे ईंट निकाल लेना दिन की। ठीक है, आपने 24 घंटे के लिए इसको काय में डाल दिया? टब में डाल दिया, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ होगा। तो ये ईंट क्या करेगी? पानी पी जाएगी। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करेगी। तो कितना वजन बढ़ाएगी अपना? मतलब जो भी उसमें पोर्स होंगे, जितने में भी पानी भरेगा, जो भी छिद्र पानी पी जाएंगे, वो वाला वेट हम करेंगे अगले दिन। फिर क्या करेंगे? ईंट को पोंछेंगे पहले तो गनी बैग्स में, ताकि वो जो एक्सेस अमाउंट में, जो ज़्यादा अमाउंट में पानी टप टप टपकेगा, वो सोख ले पूरा। फिर उसका क्या करेंगे? वजन करेंगे हम। तो हमारे पास ये कौन सा वजन आया? जो पानी इसने पिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? जो पानी पिया वाली ईंट है और जो सूखी ईंट है, इसमें से इसको घटा देंगे। तो हमारे पास कौन सा वजन आ जाएगा? पानी वाला वजन। ठीक है, ये गीली ईंट का वजन, ये सूखी ईंट का वजन। गीली में से सूखी ईंट का वजन घटा दिया तो पानी पानी जो पिया वो हमारे पास बच गया। ठीक है, अब या तो यहीं पे क्या करो, इसको बोल दो W1, इसको बोल दो W2। ठीक है, तो क्या करो, तुम फॉर्मूला बना लो, W2 माइनस W1, गीली ईंट माइनस सूखी ईंट बटे में सूखी ईंट। ठीक है, तो ये W2 कौन सा है? ये हमारी गीली ईंट का वजन 3.2, तो 3.2 माइनस सूखी ईंट का वजन 2.8 डिवाइड बाय क्या बोल रहा है ये? सूखी ईंट का वजन, तो 2.8। तो ऐसा कैसा, यही चीज़ यहाँ पे हो गई, इसका वैल्यू आ गया 0.4 डिवाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया परसेंट। तो क्या आ गया हमारा? 14%, 14.28%। समझ में आई बात? टेस्ट समझ में आ गया सभी को? हाँ, सभी को? जिसको नहीं समझ में आया अभी बता दो। आ गया मैडम। सबको आ गया? सवाल पूछूं? 14%, मैम 14% 28 था, वो क्या था मैम? वो 14% 28 मतलब जितना उसने पानी सोखा। हाँ ठीक है मैम, समझ गया। है ना? कितना पानी सोखा? 14%, जो कि किससे कम है? 20% से कम है। कम में, हाँ वो W2 अपन को है ना 20% से कम चाहिए, मतलब 14.28 सौ का, मतलब अपनी वाली जो ब्रिक है वो सही है। अगर ये 14% नहीं आ करके ये क्या आ जाता है 21.28, तो अपना क्या हो गया? गलत हो गया ना। 20% से तो ज्यादा पानी इसने सोख लिया, तो ब्रिक कौन सी है? बेकार है। ठीक है, 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखना है इसको, 20 से कम सोख सकती है।
तो अब मैं क्या बता रही हूँ, सबसे पहले तो हमारे पास आएगा W, ठीक है। W मतलब ये मॉइस्चर वाला, तो इसमें बड़ा W प्लस मॉइस्चर जो हीट हम उठाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई करा तो हमारे पास W बचा, मतलब इसका ईट का ड्राई वेट, ईट का ड्राई वेट बचा। फिर क्या करा हमने, 24 आवर्स के लिए इसको डिप करा पानी में, डिप करा तो फिर इसका जो W आया, इसको W1 बोल दिया, इसको W2 बोल दिया। कौन सा वेट आ गया अब इसमें, W1 प्लस वेट ऑफ वाटर जो इसने पी लिया। फिर हम क्या करेंगे, W2 में से W1 को घटा देंगे। W1 ये है, W2 से W1 को घटा दिया, माइनस अपॉन में W1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ गया हमारा, परसेंट वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? यस मैम। यस मैम, आ रहा है। सबको आ रहा ना? हाँ मैम। अब देखो, यही हम जो पढ़ रहे हैं, यही इसी को बोलते हैं हम अपना सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें कहीं भी आपको हिंदी की जरूरत पड़ रही है क्या समझने में? नहीं पड़ रही है। जो जो समझना मैं हिंदी टर्म्स लिख रही हूँ, ये सब चीजें काफी कॉमन है, आपको एक बार समझ में आ जाएगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर सोखा, है ना। ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, अगर आप इनसे भागते रहोगे तो हमेशा भागते ही रहोगे। अगर इनको समझना और इनको लिखना सीख लिया आपने तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। इंग्लिश मेरी भी इतनी कोई प्रॉपर नहीं है, मैं भी पढ़ती हूँ तो मेरे को भी दिक्कत होती है, मगर क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको फिर समझ में आने लगता है, ठीक है। तो हमारा एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ, जिसमें हमने क्या निकाला था, एरिया निकाला था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, कल मैंने आपको एक वो दिया था, क्वेश्चन दिया था कि आप केजी में से चेंज करो न्यूटन को, करा किसी ने? कब दिया था मैम? कल दिया था मैंने क्लास में। यस मैम, दिया था। तो एक काम करो, सब मिनिमाइज करो और जा करके गूगल